नमस्कार सर जी। हम ये आपको एक चीज़ ऐसी चीज़ बताने वाले हैं और बताएंगे क्या, हमारे सर जी बताएंगे आपको कि आजकल जो खेती हो रही मूंगफली की खेती कैसे हो रही और कितनी पैदावार हो रही, कितने खेत में कितनी पैदावार, कितना बीज डाला जाए, इसकी जानकारी हम आपको लेकर चलते हैं अपने सर जी के पास में, जहाँ से आपको वो सारी जानकारी देंगे। चलें सर जी, तो बताएं। जैसा जी आपने बताया, आप भी मतलब खेती करते हैं, आप भी अच्छे किसान हैं। तो जैसा कि आपने बताया, हम भी ये जानते हैं कि अपने जो है कानपुर नगर के कई क्षेत्रों में मूंगफली की बुआई जायद में बहुतायत मात्रा में की जा रही है। लेकिन कुछ तकनीकी बिंदुओं का ध्यान न रखते हुए किसान पैदावार कम लेता है। तो आज हम अपने कृषि चौपाल के माध्यम से उन किसान भाइयों को नई तकनीकी व्यवस्था कैसे की जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे बम्पर पैदावार हो और तमाम कीट बीमारियों की रोकथाम की जाए, कैसे बीज शोधन किया जाए। तो पहले तो जायद की फसल हो, जब कोई सरसों की फसल खाली हुई हो या आलू की फसल खाली हुई हो, तो एक दो कल्टीवेटर से खेत की जुताइयाँ कर दें। उसके बाद पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद जब ओट आती है, उस समय पहली जुताई गहरी डिस्क से करें, 3-4 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके पाटा लगाते रहें। इसके बाद मूंगफली का बीज किसी विश्वसनीय संस्था से लिया गया हो, जिसमें आनुवंशिकता अच्छी हो, और जायद में हरदम ये ध्यान रखें कि गुच्छेदार मूंगफली के बीज का चयन किया जाए, जो गुच्छे में मूंगफली फरती हो। दो तरह की मूंगफली की वैरायटी आती हैं, एक गुच्छेदार आती है, एक फैलने वाली आती है। तो गुच्छेदार वैरायटी में कौशल वैरायटी बहुत अच्छी है, टीजीटी वैरायटी बहुत अच्छी है, जो गुच्छे में पैदा होती है। क्योंकि गुच्छे वाली एकदम जड़ों में फलती है, और जो फैलने वाली प्रजाति हैं, इनके जो है जड़ें तने इधर उधर फैलते हैं, उससे जड़ों का विकास होता है। वो ज़्यादा टेम्परेचर की अवस्था में वो जड़ें सूखना शुरू हो जाती हैं। तो गुच्छेदार प्रजाति जायद में बहुत अच्छी होती है। अब बीज का चयन आपने कर लिया किसी विश्वसनीय संस्था से, और इसके बाद बीज का शोधन और बीज का उपचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो बीज का शोधन भी चाहिए, बीज का उपचार भी चाहिए। तो उसके लिए आप किसी कीटनाशक से या फंजीसाइड से आप उसका बीज शोधन कर लें। यदि ये ना मिले तो ग्रीन प्लेनेट कंपनी ने ऑर्गेनिक बेस में पीपीएसटी नाम से एक बीज शोधन के लिए, बीज उपचार के लिए, दोनों चीज़ें के लिए एक ही दवा बनाई है। ये ऑर्गेनिक बेस में है। तो इसका प्रति किलो के हिसाब से 20 ml दवा 20 ml पानी में घोल के और बीज में उसको मिला दें, और आधा 1 घंटे के लिए साए में सुखा के और बुआई करें। तो इस तरह आप बीज शोधन कर सकते हैं, जिससे तमाम फंगस वाली बीमारियां, कीट पौधे में नहीं आएंगे। क्योंकि जमाव के समय तमाम बीमारियां लगती हैं जो पौधे को ग्रसित करती हैं। इसके अलावा तमाम कीट ग्रसित करते पौधे को, जिससे आपकी फसल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि पीपीएसटी दवा लें, इससे शोधन करें, बहुत अच्छी है, रिस्पांस अच्छा है, और फसल आपकी एकसार जमेगी। इसके बाद आप लाइनों से बुआई करें। किसान भाई छिटकवा बुआई करते हैं, उससे पैदावार कम होती है, खरपतवार निकालने में दिक्कत होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइनों में बुआई करें, और वो छोटी छोटी क्यारियाँ बन रही हैं, तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना लें, जिससे पानी सिंचाई के लिए बहुत सुविधा रहे और जल भराव ना होने पाए। इसके बाद बात आती है कि जैसा कि आपने अभी बताया था कि मूंगफली के दाने में मिट्टी निकलती है। हाँ, तो मिट्टी का कारण है कि जो है एक हमारी सफ़ेद गिडार जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है, वो उसमें लगती है। जब मूंगफली का पौधा मतलब उसका जो है फल बनता है ज़मीन के अंदर,
तो वो गिरी जो है खाने के लिए वो सफ़ेद गिडार उस पर अटैक करती है और वो उसकी गिरी खा लेती है, बाकी का जो है उसमें अंदर मिट्टी हो जाती है। तो इसके लिए जैसा कि हमने बताया पीपीएसटी से शोधन कर लें बीज को, तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा एक क्राउन राट बीमारी लगती है। जैसे मूंगफली देख रहे हैं, इतना साइज दिख रहा है, तो मूंगफली सूखना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्राउन राट में जो हम गिरी बोते हैं वो उस गिरी पे काली फफूंदी उगाती है। पौधा तो उगता है, जब वो फफूंदी ज़्यादा विकसित होती है तो जैसे कमज़ोर पौधा होगा वो सूखना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी शोधन आवश्यक है, पीपीएसटी से करें। दूसरी बात एक आती है डाई बैक राट, डाई रूट राट आता है। तो जैसे पौधा देख रहे हैं, ये भी एक भयंकर बीमारी है मूंगफली की। तो इस बीमारी के लिए भी आप शोधन करें पीपीएसटी से। तो ये जो जड़ें देख रहे होंगे, इसको उखाड़ के देखेंगे, जैसे ये पौधा है, आप इसको उखाड़ के देखेंगे तो इसके अंदर जो ये जड़ें हैं ये काली काली हो जाती हैं, मटमैले भूरे रंग की, और ये फसल को सुखाना शुरू कर देती है। ये बहुत नुकसानदायक फंगस है, तो इसके लिए भी बीज उपचार अवश्य कर लें। और इसके बाद बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन क्या करें। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जैसे सरसों की खेत खाली हैं, उसके लिए प्रति हेक्टेयर 250 किलो डाई अमोनियम फास्फेट या 250 किलो प्रोम डीएपी ऑर्गेनिक बेस में आई है। और चूंकि ये जड़ वाली फसल है तो इसके लिए 100 किलो पोटैश आप खड़ी फसल में बुरकाव करें। इसके साथ तमाम ज़मीन के अंदर फंगस की समस्याएं होती हैं, फंगस डेवलप होता है, उसके लिए रूट गार्ड का इस्तेमाल करें, जिससे ज़मीन का फंगस ख़त्म हो जाए। और भूमि पावर, जिसमें सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी फसल को 16-17 तरह के पोषक तत्व चाहिए। तो इस भूमि पावर में वही 16-17 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की बढ़वार और फलत के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इस तरह आप किसान भाई हमारी बताई गई विधि के अनुसार यदि आप मूंगफली की बुआई, बीज शोधन, पोषक तत्व प्रबंधन करेंगे और तो आपकी फसल अच्छी होगी। फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह खड़ी फसल का प्रबंधन किया जाए। तो जो किसान भाई हमारे इस कृषि चौपाल चैनल को देख रहे हों उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।